है, पहले बॉड मास में पहले ब्रैकेट डी फॉर ब्रैकेट सॉल्व करना है, डी फॉर डिवीजन भाग देना है, उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लीकेशन गुणा, फिर ए फॉर एडिशन जोड़, और एस फॉर घटाव सब्ट्रैक्शन। इसी क्रम में हमें करना होता है। तो यहाँ पर आपको दो साइन दिख रहे होंगे, प्लस का और गुणा का। तो दो साइन दिख रहे हैं, एक तो गुणा का और एक प्लस का। तो पहले कौन सा शब्द आ रहा है स्पेलिंग में? पहले आपका बॉड मास में BODMAS में एम आता है गुणा। पहले एम आ रहा है तो पहले आपको गुणा करनी है, फिर ए आता है तो बाद में आपको जोड़ना है। तो पहले गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 + 2 × 3। तो 2 × 3 पहले करेंगे, तो ये आपका क्या आ गया? 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। 2 × 3 आपका कितना हो गया? 6। तो अब 2 + 6 आपका कितना हो गया? 8। इस तरीके से आपका आंसर 8 आया है। क्या? पहले स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग में एम आता है, एम में आपका गुणा आ रहा है। तो गुणा आपका क्या? पहले गुणा करिए, 2 × 3 = 6 हो गया, फिर जोड़िए 2 + 6 कितना हो गया? 8। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है। तो अब एक बार सब अपनी कॉपी में ये लिखेंगे, सब अपनी कॉपी पे ये बनाएं। बॉड मास का सबको लिखा होना चाहिए। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट बनाएं। ओ का मतलब यहाँ गुणा से नहीं समझिएगा, ओ का मतलब ब्रैकेट से पहले यदि कोई संख्या है तो उससे गुणा करनी है आपको। जैसे ब्रैकेट से पहले यदि 3 है संख्या तो इसका मतलब गुणा होता है, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ये ब्रैकेट से पहले वाली गुणा है कि ब्रैकेट जब सॉल्व कर लो तो उसके पहले भी यदि कोई संख्या हो तो उस संख्या से गुणा कर दो। ठीक है। इसे ओ से कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी सब आप लिखिए कॉपी में अपने। सभी को मैं आधा मिनट का टाइम ले रही हूँ, सब कॉपी में से अपने उतारेंगे। इसे अपनी कॉपी पे लिखिए, BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन भाग, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन जोड़, S फॉर घटाव सब्ट्रैक्शन। और सबके साइन भी बना लें। ठीक है, सब लिखें जल्दी से कॉपी पे। इसमें ये वाला चिन्ह अभी छोड़ना हो तो छोड़ दें, बाकी पांचों चिन्ह लिखें, इससे कोई कंफ्यूज नहीं होगा। बाकी सभी चिन्ह बनाएं। गुणा का चिन्ह भाग के बाद ही आएगा, पहले भाग करेंगे उसके बाद गुणा करते हैं। ये सबको क्लियर हो गया? बॉड मास की स्पेलिंग, बॉड मास के कौन कौन से चिन्ह हैं और कौन कौन सा क्रम है, ये क्रम भी आपको याद रखना है, इसी क्रम में आपको लगानी है। ठीक है, अब आगे चलें। ये सबने लिख लिया? एक बार लिख लिया हो तो चैट ऑप्शन में यस लिखो। सबने अपनी कॉपी पे ये लिख लिया हो तो एक बार चैट ऑप्शन में यस करके लिखो, फिर मैं आगे बढ़ू। आने लगे यस यस। लिखिए राजू कुमार के नाम से जो बच्चे, जल्दी से लिखो। सब लिखें जल्दी से। हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं दे रही हूँ थोड़ा सा टाइम, जो रह गया जल्दी से लिख लें कॉपी में। सबने कॉपी पे लिखा है? ठीक है, जल्दी से सबने कॉपी पे लिखना है ये। ठीक है, सबका हो गया? अब जिसका रह गया है वो अपना स्क्रीनशॉट ले लो। यदि इतनी टाइम में नहीं लिख पा रहे हो तो किसी का रह गया हो तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, लेकिन कोशिश ये करा करो जल्दी से कॉपी पे लिख लो। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं उदाहरण। अब बताओ आपका ऑर्डर क्या है? BODMAS। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं मुझे चैट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे आपको इस सवाल में कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं, कौन कौन से आपको ऑपरेशन संक्रिया लगानी है? जल्दी से ऑप्शन में बताओ कौन कौन सी इसमें ऑपरेशन करने हैं। आंसर नहीं पूछ रही हूँ अभी, इसमें आपको ये साइन कौन कौन से दिख रहे हैं? प्लस का और गुणा का, दो ही तो चिन्ह है यहाँ पे, एक प्लस है और एक गुणा। दो चिन्ह है ऐड और मल्टीप्लाई। सही, तो इसमें दो चिन्ह है ऐड और
मल्टीप्लाई। तो पहले क्या करोगे, पहले बॉड मास में बताओ कौन सी स्पेलिंग का कौन सा लेटर आता है सबसे पहले। हाँ, सबके सही आ रहे हैं, प्लस और मल्टीप्लीकेशन। तो पहले इसमें स्पेलिंग में बताओ बॉड मास में कौन सा लेटर आता है, कौन सा चिन्ह करोगे पहले, मल्टीप्लाई। सही, सभी आंसर दें, पहले कौन सा करेंगे सॉल्व, पहले आपका क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई का चिन्ह आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करना है। सबने सही कहा, एक ने गलत जवाब दिया। शलाउद्दीन शेख के नाम से जो बच्चा है, बच्चा एडिशन का ए बाद में आ रहा है, ए देखो बाद में आता है, इसलिए एडिशन बाद में करेंगे। एडिशन इसी क्रम में करना है, ए बाद में आता है स्पेलिंग में, तो उसे हम बाद में करेंगे। ठीक है, बाकी सबने सही कहा, एम पहले आ रहा है, पहले एम करना है, मल्टीप्लाई। बेटा सब म्यूट रखेंगे अपने आप को क्लास में, नहीं तो आवाज होगी, डिस्टर्ब होंगे सब। ठीक है, तो आप पहले मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किन दो संख्याओं के बीच में हो रही है, 3 और 7 के बीच में। मल्टीप्लाई किन दो संख्याओं के बीच में हो रही है, 3 और 7 के बीच में। तो 3 सत्ते कितना होता है, 21। पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21। क्लियर, अब 3 सत्ते 21 हो गया, तो ये आपका अब जोड़ कर दीजिए, 4 + 21 कितना हो गया, 25। ठीक है, 4 + 21 कितना हो गया, 25। सबको समझ में आ गया, 25 क्या हो गया इसका आंसर। बढ़िया, सबको अब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला करें सवाल, सभी ये अब उदाहरण करेंगे सेम वही प्रोसेस से। मुझे पहले ये बताओ इसमें कौन कौन से 2 ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, पहले ऑपरेशन के नाम बताओगे, कौन कौन से 2 चिन्ह हैं, चिन्ह बताओ पहले कौन कौन से तुम्हें दिख रहे हैं। आने लगे आपके आंसर। देखिए सबको चिन्ह सिर्फ क्या, कौन कौन से, मुझे आपके मैसेज आ रहे हैं कि प्लस और मल्टीप्लाई दिख रहा है, क्या आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, ब्रैकेट भी तो दिख रहा है। ब्रैकेट भी एक चिन्ह है जो हिसाब किताब में आपको की गणना का रुख बदल देगा। तो आपको गणना सही करनी है, तो इस ब्रैकेट को भी ध्यान रखिए। तो आपके इसमें 3 चिन्ह दिख रहे हैं, ब्रैकेट दिख रही है, प्लस दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रही है, दिख रही है सबको। अब सबके मैसेज आने लगे कि मैम ब्रैकेट भी दिख रही है, प्लस भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी दिख रही है। ठीक है, तो अब फिर से आप क्या करोगे, बॉड मास लिखो। तो बॉड मास में आपको कौन कौन से लेटर मिलना है, लेटर बताओ। अब ये स्पेलिंग लिख दी, कौन कौन से लेटर का यूज है इसमें, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करनी है, और ए फॉर एडिशन। ठीक है, तो 3 साइन दिख गए। तो सबसे पहला कौन सा शब्द दिख रहा है आपको, तीनों साइन दिख गए आपको, ब्रैकेट, मल्टीप्लाई और एडिशन, तीनों लेटर भी दिख गए। इसी क्रम में सॉल्व करना होता है। तो पहले कौन सा लेटर आ रहा है, पहले वाला लेटर बताएं। हाँ, आने लगे आंसर। तो पहले आपका ब्रैकेट आ रहा है, बी, पहला क्या आ रहा है, बी फॉर ब्रैकेट। तो पहले आपको बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करोगे, आपका 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ब्रैकेट सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर, ब्रैकेट का बताना केवल। सही कह रहे हैं सभी, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। तो ब्रैकेट का में आपका क्या हो रहा है, सॉल्व करने पर आपका 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, और फिर 7 × 7। सबको क्लियर हो गया। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी फॉर ब्रैकेट। तो बी फॉर ब्रैकेट का मतलब 4 + 3 कितना होता है, 7, फिर 7 × 7। तो अब आप सबका आंसर सबके समझ में आ रहा है, कितना हो गया, 7 × 7 49। तो इसका आंसर कितना हो गया, 49। कोई नहीं बच्चे, साहिल कुमार के नाम से जो बच्चा आया है, कह रहे हैं 10 मिनट लेट है, तो कोई बात नहीं, ये मैं अभी पिछला ही आपका रिवाइज करा रही हूँ। यदि आपने पिछली क्लास अच्छे से की होगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी मैंने नया नहीं शुरू किया है। और यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप
चैट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख लें, मैं उसे रिपीट भी कर दूंगी, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया कि पहला क्वेश्चन आपका ये था, आंसर कितना आ रहा था 25। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था, सिर्फ ब्रैकेट लगा दिया तो आंसर कितना आया 49। सबको क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बॉड मास कैसे लगाया? ठीक है, अच्छा है बच्चों, कोई डाउट नहीं है। अब आगे फिर से देखते हैं। अब फिर से ही मुझे बताओ इसमें कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, चैट सेक्शन में बताओ कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपको मैथ के कौन कौन से साइन दिख रहे हैं? यदि किसी रीजन के कारण आप पिछली क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो रोजाना कोशिश करा करें, जब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे दिन आपकी क्लास हुआ करें तो कोशिश करें कि आप क्लास अटेंड करें, ठीक है। और यदि कोई जरूरी है तो वो नहीं, सब अपने आप को माइक को म्यूट रखेंगे। यहाँ पर आप लोगों के ये क्या आ रहे हैं आंसर? माइनस और डिवाइड। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट और डिवीजन, दो तरह के चिन्ह दिख रहे हैं आपको इसमें, माइनस और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। सबको पता है ये घटाव का है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट का साइन है, और ये डिवीजन भाग का साइन है। क्लियर है सबको इतना? तो अब आपको पता है स्पेलिंग क्या है बॉड मास। बॉड मास की स्पेलिंग लिखो आप, BODMAS। तो बॉड मास में बताओ कौन कौन से दो लेटर आए, लेटर्स बताओ इसकी स्पेलिंग में कौन कौन से दो दो लेटर्स आपको यूज करने हैं जल्दी से। हाँ, आने लगे आपके बच्चा। मिथुन कुमार के नाम से जो बच्चा है उसने जल्दबाजी में गलत लिखा है शायद, डिवीजन और एडिशन नहीं है यहाँ पे, एडिशन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या है? माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन। माइनस क्या होता है? घटाव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन है, डी को यूज करना है और एस को, तो क्रम यही रखना है। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले बताओ पहले कौन सा चिन्ह यूज करोगे, डिवीजन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे? इसी क्रम में आपको चिन्ह यूज करने होते हैं, BODMAS। जल्दी से आंसर बताओ बेटा। सलमान हुसैन के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन करा है, आपका आंसर गलत है, सही से बताओ। एस पहले आ रहा है या डी पहले आ रहा है? बॉड मास की स्पेलिंग में एस पहले आता है या डी पहले आता है? पहले डी आ रहा है, तो पहले आपको क्या करना है? पहले डिवीजन करना है। हाँ, तो पहले डिवीजन करना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है। पहले आपको क्या करना है? डिवीजन। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग में डी पहले आ रहा है। क्लियर है सबको? तो पहले डिवीजन करो। तो डिवीजन किन किन दो संख्याओं के बीच में है? 36 और 9 के बीच में। 36 और 9 के बीच में डिवीजन का साइन है, डिवाइड करो। 36 डिवाइडेड बाय 9, या 9 की पहाड़ा पढ़ो, 9 के पहाड़े में 36 कितनी बार आता है? 9 चौका 36, 9 4 36 होता है। ये 36 पूरा का पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। तो ये कितना आ गया आपका? 4। तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस 4। क्लियर है सबको? अब आपका क्या है? चिन्ह रह गया केवल घटाव का। तो 45 में से 4 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 41। यही आपका क्या हो गया? आंसर। सबको क्लियर है? अब आगे चले। अब आगे इसमें बताओ कौन कौन से चिन्ह है, चिन्ह बताओ पहले मुझे। इस क्वेश्चन में कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं, पहले चिन्ह बताया जाए जल्दी से सब लोग। अब जल्दी से सब लोग टाइप करके चिन्ह बताएं। ब्रैकेट, माइनस और डिवाइड, ब्रैकेट, माइनस और डिवीजन। तो ये ब्रैकेट का बी है, ये सब्ट्रैक्शन का एस है, और ये डिवीजन का डी है। बेटा माइक ऑफ रखेंगे सब, ठीक है? सबको क्लियर है? तो अब बॉड मास की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग बताओ, पहले क्या साइन यूज करोगे? पहले कौन सा यूज करोगे? बी। बी फॉर ब्रैकेट सबसे पहले आता है, इसी क्रम में हमें यूज करना होता है। तो बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट में आपकी कौन कौन सी संख्याएं हैं? ब्रैकेट में आपकी संख्याएं हैं 45 माइनस 36।
45 माइनस 36 ब्रैकेट सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 45 माइनस 36, 45 में से 36 घटाओ, 9 आने लगे आपके। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 9। और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 9 है, तो 9 डिवाइडेड बाय 9, 9 से 9 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? बताओ, 9 को 9 से भाग देंगे, अब ये यहाँ पे बीच में भाग का चिन्ह है, डिवाइड करना है, 9 से 9 को भाग देंगे, 1 आ गया, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1। सबको क्लियर है ये? अब पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना था, तो पहले बी फॉर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, उसके बाद तो एक ही चिन्ह रह गया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो ब्रैकेट के अंदर ही चला गया, तो हमें सिर्फ भाग ही करना पड़ा। अब ठीक है, अब इसके बाद ये सह के क्वेश्चन कर सकते हैं अब आप लोग। तो अब मुझे पिछली बार की तरह, ठीक है, सबको क्लियर हो गया अब ये? चलो बढ़िया। तो फिर अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये ही आपका क्वेश्चन है। 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, इसका आंसर कहाँ दोगे? पोल सेक्शन में। जल्दी से सॉल्व करो, अब गलती नहीं होनी चाहिए, मैं सबके आंसर देखूंगी। 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, ज्वाइन कर लो अपना मैम, आपको म्यूट रखें, गोकुल कुमार के नाम से जो है वो अपने आप को माइक का म्यूट रखें। मैम प्लीज। बेटा माइक बंद करके क्या कहना चाह रहे हैं? माइक बंद रखें। तो सब लोग अपना पोल सेक्शन में आंसर दे रहे हैं, इसका जल्दी से दें। मैम हो गया। जिसका हो गया अच्छी है, सबको देने दे। कोई अपना आंसर नहीं बताएगा, आंसर माइक में नहीं बताएगा। मैम मेरा पोल सेक्शन बंद हो गया। क्यों बंद हो गया बेटा? दोबारा से देखिए, पोल चल रहा है। हो गया मैम पता नहीं चला गया। चलो अच्छा, पोल पे वैसे कोशिश करो, पोल तुम्हारा काम कर ले, नहीं कर रहा है तो कोई मैम नहीं। 23। कोई आंसर नहीं बोलेगा और अपने आप को म्यूट ही रखें सब लोग। देखिए, आप अपना आंसर बताएंगे, आपका सही है गलत है ये मैं बताऊंगी, लेकिन और बच्चे आपका आंसर सुन के अपना आंसर बदल देंगे। सब अपना अपना आंसर अपनी खुद के कॉपी पे सॉल्व करें, और खुद का जो आंसर आ रहा है वो उस ऑप्शन को आंसर लगाएं। ठीक है, सब अपना अपना आंसर बताएं, फिर जो सही या गलत है वो मैं बताऊंगी। जल्दी जल्दी सब आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, जल्दी, 4, 3, 2, 1। हो गया सबका? चलो ठीक है। अब जिसका नहीं हो रहा था पोल सेक्शन, वो अपना आंसर चैट में लिख दें, जिनका पोल काम नहीं कर रहा था वो। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबको अभी देखें क्या आंसर दिया है, कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं? माइनस का और डिवीजन का। कौन कौन से? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दो साइन दिख रहे हैं। स्पेलिंग सबको याद है, BODMAS। BODMAS में पहले आपका S और D में क्या आता है? पहले D आता है, पहले D फॉर डिवीजन आ रहा है, फिर S फॉर सब्ट्रैक्शन आएगा। तो पहले हमें क्या करना है? भाग करना है, इसी क्रम में करना होता है। तो पहले भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 24 माइनस 4 को 4 से भाग देना है, 4 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 1। तो 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 23। तो इसका सही आंसर क्या है? 23। सही दिया आंसर जिनका 23 है, तो सही आंसर आपका 23 है। बाकी थोड़े बच्चे से, 3-4 बच्चे जो थे उनके गलत आए हैं, कम बच्चों के, लेकिन गलत आए हैं अभी भी। तो अभी भी आपको इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस और करिए सब लोग, जिनके गलत आए हैं मैम उन्हें हमारा भी समझ ठीक में है, आने लगेगा। हमारा ठीक। ठीक है, चलिए, जिनका सही आया उनका अच्छा है, पर जिन बच्चों के गलत आए हैं वो अभी अगला क्वेश्चन ध्यान से करेंगे।
अगला क्वेश्चन ध्यान से करें और उसका आंसर दें। 3 + 3 × 3, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पुराने ही है, और आज मैंने दोबारा से बॉड मास भी समझाया है। तो ध्यान से पहले चिन्ह देखें, चिन्ह कौन कौन से हैं। एक बार चिन्ह दिख जाए उसके बाद बॉड मास में स्पेलिंग के लेटर्स देखें कौन सा पहले आता है। जौन सा लेटर पहले आएगा उस चिन्ह को पहले सॉल्व करें और बाकी आगे सॉल्व करें, फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी सब लोग पोल सेक्शन में देंगे। मैम मैंने कोई भी अपना आंसर बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, सबको अपना आंसर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में देना है। जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में आंसर दें। 3 + 3 × 3 कितना होगा? 15, 9, 18 या 12? सब अपना आंसर पोल सेक्शन में दें। कोई नहीं बोलेगा आंसर, सब अपना माइक बंद रखेंगे। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी जल्दी सब आंसर दें। जल्दी से सब आंसर दें। उस दिन बस यहीं तक हुआ था, अब इसके आगे देखिए, आगे से आगे बढ़ेंगे आज, वरना ये उस दिन भी आप लोग गलत थोड़ा कर रहे थे, इसलिए मैंने रिपीट करा बॉड मास। जल्दी से सब आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा? जिसका पोल सेक्शन काम नहीं कर रहा होगा वो अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख सकता है। यहाँ पे सबको दिख रहा है 2 चिन्ह है, प्लस का और गुणा का। प्लस माने एडिशन होता है और गुणा माने मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई होता है, एम। तो बॉड मास में आपकी स्पेलिंग होती है BODMAS। तो BODMAS में पहले क्या आएगा? M फॉर मल्टीप्लाई, उसके बाद A आता है, A फॉर एडिशन। ठीक है बेटा, तेरा कैसे आंसर लिखना है? तेरा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो पहले वो गलती से हो गया, मिस्टेक से। चलिए कोई नहीं, 12 ठीक आंसर है। है वैसे। हाँ ठीक है ठीक है, तो अब माइक ऑफ कर ले, मैं समझा रही हूँ। आंसर देखते हैं क्या है। पहले मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मल्टीप्लाई करिए। किन दो संख्याओं के बीच मल्टीप्लाई का साइन है? 3 × 3 के बीच में। तो 3 × 3 कितना हो जाता है? 9। तो 3 + 3 × 3 कितना हो गया? 9। तो 3 + 9 कितना हो जाएगा? 12। तो 3 + 9 आपका कितना हो गया? 12 आंसर आ गया। ठीक है, श्री भगवान कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, आप बताएं पहले अपने आप को अनम्यूट करके, क्या आपको समझ में आ गया? आपने अपना आंसर चैट ऑप्शन में 18 लिखा था, अब क्लियर है? यस मैम। क्या गलती आ गई थी? गलती से चला गया था। अच्छा, अब पहले मुझे समझाएं, क्या समझ में आया आपको? पहले मैम हमने इसको 3 + 3 × 3 हाँ, बराबर, हमने इसके बाद 3 + 9 9 9 कैसे आया? मैम देखिए 3 का पारा 3 × 3, लेकिन आपने पहले गुणा क्यों किया? प्लस किया मैम। पहले हमने गुणा की। क्यों गुणा हाँ की? क्योंकि बॉड मास में गुणा मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। हाँ और मल्टीप्लाई का M पहले आता है एडिशन से। M हाँ आता है, पहले आ रहा है लेटर M, पहले आ रहा है A बाद में आ रहा है, तो इसलिए पहले हमने गुणा की फिर जोड़ा। तो पहले गुणा करी तो गुणा कितनी आई? 3 की 3 से गुणा की, 3 तिया 9। फिर हमने जोड़ा तो 3 + 9 कितना आ गया? 12। 12। ओके। अब आप समझाएं, क्या समझ में आया? चलिए, तो अब आगे चलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी 12 था। ठीक है, तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब देखते हैं आप लोग आंसर कैसे सही आ रहे हैं कितने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। 8 - 7 + 6 × 4
इसका आंसर अपनी कॉपी में सॉल्व करें और पोल सेक्शन में इसका आंसर दें। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, पहले चिन्ह देखो। बेटा मैं सबको मौका दूंगी एक्सप्लेन करने का, ठीक है? मैं सबको मौका दूंगी अभी एक्सप्लेन करने का, एक एक करके। सब अपना अपना आंसर पहले लिखें। आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है बच्चों। मैं मौका सबको दूंगी, ठीक है? आपका क्वेश्चन सॉल्व करें। 8 - 7 + 6 × 4। ऑप्शन से 4, 25, 28, 12। तो यहाँ पे आपको 3 चिन्ह दिख रहे होंगे, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई। बॉड मास का रूल लगाएं और उसी क्रम में चिन्हों को सॉल्व करें। क्रम वही रखिएगा। सबको पता है माइनस किसे कहते हैं? सब्ट्रैक्शन को, प्लस जोड़ को, एडिशन को ए, और गुणा मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई को। गुणा मल्टीप्लिकेशन गुणा होती है, ए एडिशन जोड़ होता है, एस सब्ट्रैक्शन माइनस होता है। इसी क्रम में संख्याओं को गणना करें, संख्याओं का हिसाब किताब करें और आंसर बताएं क्या होगा। करें जल्दी से और पोल सेक्शन में आंसर दें। आंसर आने लगे हैं बच्चों के, जल्दी से करें। इसमें कुछ वो नई बात नहीं है, बस 2 की जगह 3 चिन्ह आ गए हैं। वह हो गया। अच्छी बात है बच्चों, सब ही करने दे। कोई आंसर नहीं बोलेगा माइक पे, सभी सभी सॉल्व करें, फिर मैं आंसर बताऊंगी। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं अभी। तो बस चिन्हों को ध्यान रखें कि चिन्ह हमें पहले उसी क्रम में लगाने हैं जिस क्रम में लेटर आ रहे हैं बॉड मास में, ठीक है? जल्दी से फिर मैं समझाऊंगी। जल्दी से पहले अपने अपने आंसर बताएं। आधा मिनट और दे रही हूं, जल्दी से सॉल्व करें। अभी सिर्फ आधे बच्चों के आए आंसर। बेटा कोई टफ नहीं है। मैम चैट सेक्शन इज नॉट ओपनिंग। चैट सेक्शन बेटा इसलिए काम नहीं कर रहा है ताकि आप अपना आंसर चैट में ना लिख दो। चैट में लिख दोगे तो सभी बच्चों को आंसर पढ़ने में आ जाएगा। तो चैट में तब ओपन करूंगी जब पोल बंद कर दूंगी, ठीक है? अभी आप अपना आंसर जो है वो पोल में बताएं ताकि दूसरे बच्चों को आपका आंसर नहीं पता चलेगा, सिर्फ मुझे पता चलेगा आपका आंसर। चैट सेक्शन में ऐसा होता है, कोई भी बच्चा एक कमेंट करता है वो सभी पढ़ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन के टाइम पे मैं चैट बंद कर देती हूँ। अभी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब मैं चैट ऑन कर दूंगी, तब आप अपनी बात लिख दीजिएगा, ठीक है? जल्दी से लास्ट 10 सेकेंड सब लोग जल्दी से करें। 10, 9, 8, बहुत टाइम दे दिया, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है? अब जैसे चैट सेक्शन में लिखना है अपना आंसर वो लिख सकता है। जिसका पोल काम नहीं कर रहा हो सिर्फ उसके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है? आप समझाते हैं, देखते हैं आंसर इसका क्या है। बच्चों आपका चैट सेक्शन में आप आंसर दे रहे हो क्या? पोल काम नहीं कर रहा है क्या? नो। पोल में दे दिए तो पोल में दे मैम दिए, पोल सेक्शन इज नॉट वर्किंग। चलिए आपका नहीं कर रहा है, बाकी बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो चलिए आप पहले देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबको दिख रहा है 3 चिन्ह, माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई। तीनों को मैंने बता दिया, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन जोड़, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई आ रहा है M, सेकंड में एडिशन आ रहा है और थर्ड में सब्ट्रैक्शन आ रहा है। बच्चे एक बार भी आप 28 लिखोगे तो मुझे समझ आ गया कि आप 28 देना चाह रहे हो, बहुत बार लिख दिया आपने। तो पहले गुणा करनी है क्योंकि पहले M आ रहा है, तो पहले गुणा करेंगे। किस किस के बीच में होगी गुणा? 6 और 4 के बीच में। 6 4 कितना हो जाएगा? 24। तो ये हो गया आपका 8 - 7 + 6 4 24। सबको समझ में आ गया? फिर सेकंड ऑपरेशन आपका क्या है? A एडिशन। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने का चिन्ह किन किस के बीच में है? 7 और 24 के बीच में।
तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 और 24 को जोड़ोगे। हाँ बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तो देखिए 8 माइनस 7 प्लस 24 आया, 8 माइनस 7 प्लस 24 में -7 है प्लस 24 है, तो इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का 17, और 17 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। तो आपका आंसर क्या आएगा 25। सबको समझ में आ रहा है 25 कैसे आया? आपका क्या आ रहा था, 8 माइनस 7 प्लस 24 आया, तो आपको जोड़ना है, तो या तो आप दोनों जोड़ने वाली संख्याएं जोड़ दो, और ये घटाने वाला है। दो संख्याएं आपकी धनात्मक में है और एक ऋणात्मक में है, तो जब जोड़ोगे तो या तो 8 प्लस 24 माइनस 7 करके जोड़ लो। 8 प्लस 24 कितना हो गया 32, 32 में से 7 घटा दोगे कितना आ गया 25। या फिर पहले ऐसे जोड़ना है तो ऐसे जोड़ लो, -7 प्लस 24, माइनस निगेटिव का है तो वो जब जोड़ेंगे तो वो कम घटाया जाएगा। ये माइनस का है तो माइनस का 7 है, प्लस का 24 तो कितना आ जाएगा प्लस का 17। तो 8 प्लस 17 कितना हो गया 25। बताओ किस किस डाउट है और क्या क्या डाउट है? आपने आपको अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और चैट सेक्शन में लिख कर भी। डाउट तो बहुत बच्चों को होंगे क्योंकि काफी बच्चों के 28 आंसर आए हैं। 28 कैसे आए हेलो मुझे ये समझा दे कोई। मैम, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में। हाँ पूछें क्या मैम हो रहा ये है? मतलब अपने तरीके, मैम एक और तरीके से भी हो सकता है ना ये? कैसे? मैम देखो, पहले कर लिया हमने 7 नहीं, पहले 8 और 7 को माइनस कर दिया, 1 बचा, और 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 आ गया, और 1 बचा था वो प्लस करके 25 आ जाएगा आंसर। वो आपका आ गया, लेकिन फिर मेरे समझाने का फायदा ही क्या हुआ कि बॉड मास में आपको चिन्ह लेटर्स के हिसाब से करने हैं। तो बात यहाँ तुक्का आपका फिट हो गया कि 25 आ गया, पर तुक्का फिट हुआ है, वो रूल नहीं है। रूल आपका क्या कह रहा है कि Yes, आपको ma'am. किसी क्रम में, हाँ तो आप मेरी बात समझ रही हैं कि आपका जो आंसर आया वो तुक्के से आ गया 25। आपने वो पहले चिन्ह लगा लिया, एक उधर से आ गया, इधर से 25, 24 आ गया, प्लस कर दिया 25 आ गया। बाय द वे वो आंसर भी 25 उसका था, लेकिन वो नियम से नहीं आया आंसर। वो आपका जो आपका तरीका है वो हर जगह लागू नहीं होगा, वो कहीं गलत हो जाएगा कहीं सही हो जाएगा। लेकिन आप यदि बॉड मास के नियम से सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर हमेशा सही होगा। तो बॉड मास Yes, का ma'am. नियम आपको समझ में आया या नहीं? बॉड मास के नियम से पहले तो अपने आप को सब म्यूट कर ले। बॉड मास के नियम से क्या है, सबसे पहले आपको 3 चिन्ह है, तो आपके चिन्ह कौन कौन से हैं, माइनस, प्लस और गुणा। तो पहले आपका गुणा आ रहा है, फिर आपका जोड़ आ रहा है, फिर घटाव आ रहा है। तो पहले गुणा करिए, 6 4 कितना हो गया 24। उसके बाद आपको जोड़ करना है, जोड़ करिए फिर घटाव करिए। तो जोड़ना हो तो पहले जोड़ने वाली टर्म कर दीजिए, 8 में 24 जोड़ेंगे कितना आ गया 32, फिर घटाव कर दीजिए, 32 माइनस 7 कितना हो गया 25। या आपको लग रहा है कि जोड़ जो है इन दो संख्याओं के बीच में, केवल हमें इन्हीं दो संख्याओं के बीच में जोड़ करना है, तो इन दो संख्याओं का जोड़ कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये घटाव में है, ये माइनस का 7 ऋणात्मक है, प्लस का 24 धनात्मक है। तो जब जोड़ेंगे तो प्लस का 17 आएगा, प्लस का 17 आ गया, तो 8 प्लस 17 कितना हो गया 25। आप बताएं किसी और को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। आपका क्लियर हो गया? Yes, ma'am. कि जो आप हाँ आपने Yes, ma'am. जो उसमें आंसर आया, लेकिन वो तुक्के का आंसर था, वो हमेशा Yes, नहीं ma'am. लगा सकते। चलिए तो फिर समझ आ गया, तो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर सॉल्व करें। और आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में ही। पोल सेक्शन में ही इसका आंसर दो जल्दी से। इसका आंसर आप सभी जल्दी से देंगे। ब्रैकेट में है 13 माइनस 4, फिर आगे गुणा 3, ऑप्शन दे रखे हैं 27, 12, 35 और 1। आंसर आने लगे हैं पोल सेक्शन में, जल्दी जल्दी सब आंसर देंगे। जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करेगा, पहले एक बार सॉल्व करें, फिर उससे चेक करें कि सही करा है या नहीं करा है, और फिर अपना आंसर दें।
मैम हो गया। अच्छा है, कोई हो आंसर गया मैम। बोलेगा नहीं? हाँ ठीक है, कोई नहीं आंसर बोलेगा अपना। ये मुझे लग रहा है ये तो बहुत इजी है, सबके आंसर ठीक ही ठीक आ रहे हैं, पर जल्दी से करो सब बच्चों, अभी आधे ही बच्चों ने किया है, ये ज्यादा टफ नहीं है। मैम ये बहुत इजी है, मैंने भी कर लिया। हाँ ठीक है, बढ़िया, कोई अब बोलेगा नहीं, सबको करने दें जल्दी जल्दी, आंसर आने लगे सबके। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर दें सब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, जल्दी आंसर दें सब। 4, 3, 2, 1। ठीक है, सबने आंसर दे दिया? मैम हाँ ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर देखिए, यहाँ पे आपको चिन्ह कौन कौन से दिख रहे हैं, ब्रैकेट, माइनस और गुणा, 3 चिन्ह दिख रहे हैं। तो अब पहले बताइए बोर्ड मास के अनुसार कौन कौन से लेटर्स आपको मिल गए, चैट सेक्शन में बताओ कौन कौन से लेटर्स मिले हैं यहाँ पे आपको। चैट सेक्शन में सभी लिखकर बताएंगे, ऑप्शन नहीं, लेटर्स कौन कौन से मिले बोर्ड मास में। मैम मेरा फुल सेक्शन काम नहीं कर रहा। चैट सेक्शन काम करेगा बेटा, सबका देखिए खुला होगा, सबके आने लगे हैं ऑप्शन। जिसका नहीं काम कर रहा है कोई नहीं, आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करो, मैं बताऊंगी। ठीक है, किसी किसी के में ए आ रहा है, ए क्यों आ रहा है, क्या आपको एडिशन दिख रहा है यहाँ पे? एडिशन मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मुझे तो सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो बेटे जल्दबाजी में नहीं, जिसने भी एडिशन दिख रहा है यहाँ पे, ए तो है ही नहीं, एडिशन है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, घटाव का चिन्ह है। सब याद करें घर पे, ये किसका चिन्ह है, घटाव का। घटाव को क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन। घटाव को सब्ट्रैक्शन एस, और यहाँ पे जोड़ का तो चिन्ह है ही नहीं, तो 3 चिन्ह है, ब्रैकेट का बी, बी फॉर ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का एम है, एम दिख रहा है सबको, मल्टीप्लाई, और तीसरा चिन्ह सब्ट्रैक्शन का एस है, ठीक है। तो आप पहले बताओ कौन सा लेटर आ रहा है, पहले आपका लेटर कौन सा आ रहा है, बी, तो पहले बी सॉल्व करोगे, ब्रैकेट इसी क्रम में सॉल्व करना होता है, पहले ब्रैकेट दिख रहा है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 13 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 13 में से 4 घटाने पे क्या आ जाएगा, ये आपकी ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, 13 में से 4 घटाया 9, क्लियर। 9 गुणा 3 कितना हो गया, 9 तिया 27। सबके आंसर आने लगे, 9 तिया कितना होगा, 27। तो इसका ऑप्शन कौन सा, ए सही आंसर होगा। ठीक है, आधे से ज्यादा बच्चों ने सही उत्तर दिया, लेकिन जिसका गलत आया है वो एक बार देखें कि कहाँ गलती हो रही है, और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। अभी माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जिन बच्चों का गलत हुआ हो और समझ नहीं आया हो। मैम हमारा यही आंसर था। ठीक है, जिनका यही आंसर था तो बढ़िया बात है, उन्हें समझ में आने लगा है। चलिए अब आगे देखते हैं, एक पजल सॉल्व करते हैं। पजल में ए से ई तक की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्या है, पहला क्या जा रहा है, ए में 4 जोड़ रहे हैं तो बी मिल रहा है, a + 4 = b। सी में से डी घटा रहे हैं तो 11 मिल रहा है, और ए में सी जोड़ रहे हैं तो 18 मिल रहा है। 4 में ये आपकी एक पजल, एक ये देखिए, ये क्लियर दिख रही है क्या, 4 - d = 1, ये सबको दिख रही है, 4 - d = 1। तो मुझे डी की वैल्यू बताएं क्या होगी, पहले सॉल्व करने का तरीका, डी की वैल्यू बताएं क्या होगी, 4 - d = 1। देखो सबके आंसर आने लगे, सही भी आ रहे हैं, लेकिन सबको समझ में आता है कि जब इक्वल के साइन के इधर या उधर से जब हम संख्या बदलवाव करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो जब आपका एक इधर आएगा तो एक माइनस का हो जाएगा, एक यहाँ पे प्लस का था, इक्वल के इधर ले गए तो माइनस हो गया। डी आपका यहाँ पे माइनस का था, इक्वल के उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4 में से 1 कम हो गया 3। तो सबके आंसर सही आ रहे हैं, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्लियर। अब डी की वैल्यू आ गई, अब मुझे सी की वैल्यू बताओ। सी की इक्वेशन है आपकी, सी - d = 11। सी की वैल्यू जल्दी से बताओ, डी की वैल्यू आपको पता चली गई है 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ
देखिए सब बच्चे सही से करें। एक बच्चे का गलत आया, बाकी सबके सही आए हैं। 2 का गलत आया। अभी मैंने बताया इक्वल के उधर ले जाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। 3 हम उधर लेके जाएंगे तो 3 यहाँ पे निगेटिव था, ऋणात्मक, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 3 + 11 कितना हो जाएगा, 14। सबके समझ में आ रहा है। तो जिन बच्चों ने 8 लिखा उनका गलत था, क्यों, क्योंकि वो यहाँ से उसे माइनस ही कर रहे हैं। माइनस नहीं करना है, ये आपका 3 चिन्ह उधर जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, प्लस। तो सी आपका कितना हो गया, 14। सी 14 आ गया। अब मुझे ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। a + 14 = 18। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, a + c = 18। तो a + 14 = 18। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही देखिए 14 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 18 - 14, a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 4। a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4। सबको समझ में आ रहा है। अब हाँ 4 आ गई। b की वैल्यू क्या होगी, a + 4 = b। समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैम समझ नहीं आ रहा। हाँ, जैसे समझ नहीं आ रहा है मैं दोबारा से समझाती हूँ। देखिए ये आपकी पजल है। पजल में आपको ढेर सारी इक्वेशन दे रखी हैं। कोई सीधी दे रखी है, कोई नीचे नीचे, ऐसे 2 तरह से दे रखी है, या तो सीधे या नीचे। कौन कौन सी इक्वेशन है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पहली लाइन में क्या इक्वेशन दिख रही है, a + 4 = b। ठीक है। सेकेंड लाइन में आपको क्या इक्वेशन दिख रही है, c - d = 11। कॉपी पे लिखते रहे, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। तीसरी लाइन में देखो आपको क्या इक्वेशन दे रखी है, 18 + 1 = e। बताओ ये यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, तीनों लाइनें दिख गई। यस मैम। तो तीसरी लाइन में तो देखो साफ साफ दे रखा है, 18 में 1 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, e आ रहा है। तो 18 में 1 जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 19। तो e की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 19। बताओ यहाँ पे बात समझ में आ गई, क्लियर। 18 में 1 जोड़ रहे हो तो आपका e कितना आ गया, 19। अब ये तो हमने लाइनों की बात कर ली थी। अब सीधे सीधे स्तंभों की बात कर लें, खड़ी खड़ी लाइनों की। अब इधर बताओ, ये लाइन देखो, इसको इसकी इक्वेशन क्या बन रही है, b + 11 = e। b + 11 = e। e की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 19। तो b की वैल्यू बताओ कितनी होगी आपकी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक। 8. हाँ 8। 8 कैसे हुई, मैम किसी 11 में से 19 घटाओगे तो 8 ही आएगा मैम। 11 में से 19 नहीं घटाना है, 19 में से 11 घटाना है। वही मैम। हाँ, तो 19 में से 11 घटाओगे तो आपका कितना आ गया, 8। क्योंकि 11 में से 19 घटाते तो आपका -8 आता, क्योंकि 11 आपकी छोटी संख्या है। ठीक है। तो अब ये आपका b कितना आ गया, 8। अब आपकी पहली इक्वेशन क्या थी, a + 4 = b। b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 8। b की वैल्यू आपकी 8 आ गई तो a की वैल्यू आप निकाल सकते हो। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कैसे, 8 में से 4 माइनस करोगे कितना आ गया, 4। हाँ बच्चों अपना माइक बंद रखो, क्लास में सबको आवाज आएगी ना तो डिस्टर्ब होगा। मैं आपके मैसेज दिख रहे हैं मुझे, सबको समझ में आ रहा है। 4 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। a की वैल्यू 4 आ गई। अब ये वाली लाइन देखो, ये आपकी लाइन क्या कह रही है, a में c जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18। और a आपका कितना आ गया, 4। तो 4 में c को क्या जोड़े कि आपका 18 आ जाए। तो c की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 में से 4 घटाओगे, क्यों, क्योंकि 4 को जब हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 - 4। तो सी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 14। 14. हाँ, तो अब ये सी की वैल्यू आ गई 14। अब बचा क्या, केवल डी। डी की इक्वेशन आप चाहे ये वाली सॉल्व कर लो, c - d = 11 वाली, चाहे इधर से दूसरी बना लो, दूसरी लाइन से कोई सी भी इक्वेशन ले लो। डी का 3 है मैम। हाँ, तो c की वैल्यू आपकी 14 आई। 14 - d = 11। तो इसे सॉल्व करना है। 14 में से d को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 11। तो आप संख्याएं इक्वल के इधर लाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 11 इधर आएगा तो निगेटिव का हो जाएगा।
डी उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो निगेटिव है। तो 14 में से 11 गया, कितना बचा? 3। 3. तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब सबको समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें ये पजल? यस मैम। ठीक है, ठीक है। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। पर स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये है कि अभी जल्दी से आप इतना नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। घर पे ये हाँ, खुद से कॉपी पे खुद से सॉल्व करना है घर पे सबको। ये फेयर कॉपी में भी लिखना है क्या? क्या? फेयर कॉपी में भी लिखना है क्या? फेयर कॉपी पे नहीं, जिसमें आप मेरी एक कॉपी बना ले, जिसमें मैं जो पढ़ाऊं वो बना ले, उसमें बना यस ले। मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है, Yes. ये इसके आंसर थे। अब आगे चलते हैं। एक पजल और सॉल्व करते हैं आज। ये एक पजल है आपकी, इसमें भी ए से ई तक के मान निकालने हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी इक्वेशन बन रही है आपकी? पहली लाइन को देखिए, पहली लाइन से आपकी बनी a+9 इज इक्वल्स टू b। पहली लाइन से। दूसरी लाइन से इक्वेशन क्या बन रही है? c माइनस d इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और तीसरी लाइन से इक्वेशन क्या बन रही है? 8+8 इज इक्वल्स टू e। तो बताएं मुझे पहले कौन सी इक्वेशन से किसी का मान निकल रहा है? 8+8। हाँ, तो e का मान कितना आ गया? सब चैट सेक्शन में बताएं जल्दी से। हाँ, 16। e का मान कितना आ गया? 16। सबके चैट सेक्शन में आंसर आने लगे, 16 आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। तो ये आपका e का मान आ गया 16। अब ये वाली लाइन देखें, सीधी सीधी। ये आपकी क्या कह रही है कि b+2 इज इक्वल्स टू 16। 14 आएगा मैम इसका। हाँ 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 बच्चों, सब लोग चैट सेक्शन में बताओ जल्दी जल्दी। माइक पे बनी, माइक पे सब होगा डिस्टर्ब, तो आप चैट सेक्शन में जल्दी से। b+2 इज इक्वल्स टू 16। तो b का मान कितना आ गया? 16 में से 2 हटाएंगे, कितना? 14। तो b का मान आपका 14 आ गया। अब ये आपकी इक्वेशन है a+9 इज इक्वल्स टू b। इससे a का मान बताओ क्या होगा जल्दी से। बेटा माइक नहीं, देखिए सब किसी का माइक ऑन हो रहा है। माइक बंद रखें आप। मीना देवी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है, माइक बंद रखें। बेटा माइक बंद रखो, नहीं तो क्लास से फिर मुझे। हाँ, माइक ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, तो a का मान कितना आया? सबका सही आ रहा है। a का मान कितना आया? a का मान निकालना है। a+9 इज इक्वल्स टू 14। 5 आएगा मैम इसका। हाँ, तो a का मान आपका आ गया 5। a का मान 5 आ गया है। तो अब आपकी एक इक्वेशन ये देखिए, ये पहली लाइन से क्या बन रही है? a+c इज इक्वल्स टू 8। a+c इज इक्वल्स टू 8 से a का मान आपको 5 पता है, c का मान आपको निकालना है। तो c 3 का, है मैम। हाँ, c का मान 8-5। सबका आंसर मैंने देख लिया, 3 आ रहा है। बचा अब केवल d। तो c माइनस डी इज इक्वल्स टू 2। 3 माइनस डी इज इक्वल्स टू 2 में d की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? 2 इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, d उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। d का मान सबका 1 आ रहा है। यस, इसका 1 है मैम, डी का 1 है। सबका सही आंसर आ रहा है। अब इसे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट, और घर पे खुद से एक बार सॉल्व करके देखना कि सही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। मैम ले लिया हमने। ठीक है, ये इसका एक आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये हो गई आपकी पजल की बात। पर बॉड मास आपको समझ में आया? मैम ऑनलाइन क्लास 8 बजे खत्म हो जाएगी ना? हाँ, ऑनलाइन क्लास 7 से 8 होगी। लेकिन सभी को घर से आज के दिए हुए सब क्वेश्चन पढ़ने हैं। सबको बॉड मास समझ में आना चाहिए। बॉड मास में कुछ गलती मत करो। बी फॉर ब्रैकेट सब अपनी अपनी कॉपी पे लिख कर रखेंगे। 2 बार लिखोगे बिना देखे। ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन। बार बार लिखो ताकि याद हो। मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, और S फॉर सब्ट्रैक्शन।
ठीक है, साइन याद हो, B फॉर ब्रैकेट, D फॉर डिवीजन मतलब भाग, M फॉर मल्टीप्लीकेशन माने गुणा, A फॉर एडिशन माने जोड़, S फॉर सब्ट्रैक्शन माने घटाव। हिंदी में भी लिखो ब्रैकेट, ये आपका भाग, ये आपका गुणा, ये आपका जोड़ और ये घटाव। ठीक है, सभी को ये याद हो कि इसी क्रम में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बॉड मास का आगे यूज होगा। बच्चों माइक नहीं खोलें, आप अपना माइक ऑफ रखें। ठीक है, ओके, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही था। इतना ध्यान से रखें, कल मैं डिविजिबिलिटी के रूल आगे समझाएंगे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।